चितवत है वो ही, कहीं कबीर कैसे बनी है, मोहि तो ही और वो ही। यहाँ इस साखी में सदगुरु मानो शिष्य को संबोधित करते हैं। कहे भाई मैं तो तुम्हारे ओर देख रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, उपदेश कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बातों पर ध्यान न दे करके दूसरे की तरफ देख रहे हो। तो बताओ मेरे और तेरे बीच में कोई एक तीसरा आ गया तो मेरा तुम्हारा प्रेम कैसे बनेगा। गुरु शिष्य की ओर देखते हैं, शिष्य के कल्याण के लिए उसे प्रेरणा देते हैं। देखने का मतलब ये नहीं कि गुरु बेताब नहीं है कि लोग हम लोगों को समझा दें। एक कहना चाहिए लोगों के कल्याण के लिए एक प्रेम है, उत्कंठा है, अहेतु की कृपा कहना सकते हैं। अहेतु की कृपा मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहना। तो गुरु तो चाहते हैं कि शिष्य का कल्याण हो, इसीलिए वे उपदेश करते हैं। परंतु शिष्य के मन में उत्कंठा नहीं है कल्याण के लिए, तो अकेले गुरु अपने ओर से कितना समझाएंगे, उसका कल्याण कैसे कर सकता है। स्वयं जागना पड़ेगा, अपनी आंखें स्वयं खुद खोलना होगा, तब दुनिया दिखाई पड़ेगी। दूसरों की आंखों से हम दुनिया को देख नहीं सकते। दुनिया देखना है तो अपनी आंखें खोलना पड़ेगा। गुरु के उपदेश काम करता है, उसे प्रेरणा मिलती है, लेकिन हमारे मन के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ आदि, इनको गुरु निकालकर बाहर कैसे करेंगे। तो यहां पर कोई गुरु किसी व्यक्ति को, किसी साधक को समझा रहा होगा, किंतु गुरु ने देखा कि मैं तो इसे समझा रहा हूं और इसका मन इस सत्संग में, इस उपदेश में है ही नहीं, ये तो और देख रहा है। वो ही क्या है, माया, मन के विकार। गुरु और शिष्य के बीच में माया आ गई तो गुरु शिष्य का संबंध टिकेगा कैसे, शिष्य कल्याण कैसे होगा। माया लानी नहीं पड़ती है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा बैर विरोध बेमना से जितना भी कुछ कह लो, इनके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इनकी सीख तो अनादिकालीन है, सबके मन में है, सबके मन में, कोई खाली नहीं है। प्रतिशत में अंतर हो सकता है, ये काम क्रोध लोभ आदि किसी के मन में 10-20% हो सकते हैं, किसी के मन में 40-50, किसी के मन में पूरा 100%। लेकिन 10-20% जिसके मन में काम क्रोध की भावना है, वो जरूर कुछ न कुछ संयम साधना पद पर चल रहा होगा। पूरा का पूरा मिट जाए, मन पूरा निर्विकार हो जाए, तब कल्याण होगा। माया का मतलब यही है, मन के विकार, मन की बहिर्मुखता, राग रंग की भावना।
अब शिष्य आधा तो देखता है कभी गुरु की तरफ, आधा देखता है माया की तरफ। अनेक लोग ऐसे होते हैं कल्याण चाहते हैं, साधनापद में चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब छोड़ देंगे तो आगे क्या होगा। घर द्वार छोड़ दे, रुपया पैसा छोड़ दे, जमीन जायदाद छोड़ दे, अब बीच में कहीं बीमार पड़ गए तब क्या होगा। फिर भ्रम बना रहता है, ये कमजोरी है। अभी 4-5 दिन पहले एक युवक का फोन आया कि साहब हम संत बनना चाहते हैं। ये नहीं कहो कि हम साधना करना चाहते नहीं है, वो संत बनेंगे। तो कभी ठीक है आ जाओ। आके मैं 2-3 साल पहले आश्रम में गया था, लेकिन वहाँ किस कारण से वहाँ से आ गया। अब मैं फिर आश्रम आकर के संत बनना चाहता हूँ कि ठीक है आकर देख लो। तब तो कहते हैं साहब अब बीमार पड़ जाएंगे तब सेवा कैसे होगे, फिर दवाई कहाँ मिलने लगी। तो उसके लिए व्यवस्था कर लो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 4-5 लाख रुपया जमा कर दे बैंक में, तब फिर संत बने। तो ये मन का भ्रम होता है, सब छोड़ दें तो आगे क्या होगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इनके संस्कार अनादिकालीन है ना। कुछ करना नहीं, बार बार उपदेश करते हुए, उपदेश सुनते हुए, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हुए मन बार बार फिसलता है, बार बार फिसलता है। और फिसल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां फिसल कर गिर जाने में आश्चर्य क्या करना है। जहां वासना की सरता का निस्वासर बहना है, जहां वासना की धारा निरंतर बह रही, निरंतर बह रही है, बाहर तो है ही, भीतर लबालब वासना भरी हुई है। और ये संयम साधना से ही दूर होगी। तो यहां पर गुरु कह रहे हैं शिष्य को, किसी साधक को समझा रहे हैं कि मैं चितवत हूं तो ही, मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें समझा रहा हूं। अपना अध्ययन मनन संयम साधना छोड़ करके तुम्हारे हित के लिए तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बातों पर ध्यान न देकर वो ही माया की तरफ देख रहे हो। तो बताओ, मेरे तुम्हारे बीच में माया आ जाएगी तो मेरा तुम्हारा संबंध कैसे बनेगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। सब तरफ से मन को समेटकर जब गुरु उपदेश में हम मन लगाएंगे, एकाग्र होकर के सुनेंगे, एक निष्ठ समर्पण का भाव, बिना समर्पण हुए काम नहीं बनने वाला है। और समर्पण की आवश्यकता हर दिशा में, हर क्षेत्र में होती है। कहीं सफलता है, कहीं सफलता चाहे किसी क्षेत्र में, तो समर्पण। और समर्पण भी आधा तिहाई नहीं, एक निष्ठ समर्पण की आवश्यकता है। कोई किसान खेती करता है और खेती के लिए उसके मन में समर्पण ही ना हो, जो खाद पानी से जो डरेगा कि खेती करने जाएंगे हाथ पैर में कीचड़ लग जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, जो कीड़े मकोड़े डरेगा, ठंडी गर्मी से, बरसात से डरेगा, वो किसानी का क्या कर पाएगा। तो वहां तो समर्पित होना, सब कुछ सहना पड़ेगा और समर्पित होकर के लगना पड़ेगा, तब किसान अच्छे बनेंगे। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी हो,
बिना समर्पण के कोई किसी काम में पूरी सफलता मिलेगी ही नहीं। और वहां तो खेती हो, खेती किसानी हो, दुकान व्यापार हो, दूसरे लोग भी कर देंगे, हमारे लिए हमारी सहायता भी कर देंगे, लेकिन कल्याण के काम में तो दूसरा हमारा सहयोग कर ही नहीं सकते, केवल प्रेरणा दे सकते हैं बस। हमें ही समर्पित होना पड़ेगा। और एक निश्चित समर्पित होना पड़ेगा। माया का प्रेम यदि मन में है तो गुरु का ज्ञान का, मोक्ष का प्रेम नहीं रह पाएगा, टिकेगा ही नहीं वहां पर बराबर। कभी आएगा, कभी घटेगा, बढ़ जाएगा, मिट जाएगा। माया का त्याग करना पड़ेगा। मुख्य माया तो अपने मन का मोह है, मन का विकार। बाहर के प्राणी पदार्थ जिन्हें माया कहा जाता है, वो सहयोग करते हैं मन के विकार को घटाने बढ़ाने में। हमारे मन में कोई लोभ ही नहीं है तो हीरा पन्ना पोखराज के ढेर लगे हुए हैं, तो क्या होगा उससे? वो हमारे मन में विकार पैदा नहीं कर सकते। यदि हमने समझ लिया कि सबके सब क्षणभंगुर है, अंत में छूट जाने वाले हैं, इससे हमारा कल्याण होगा ही नहीं। जो रुपये पैसे को सिर्फ निर्वाह और सेवा का साधन मानता है, लक्ष्य नहीं मानता, उस धन के संग्रह में और संग्रह के वृद्धि में जो सुख नहीं मानता है, उसको केवल उपयोग करता है। तो रुपयों के ढेर लगे हुए हो, अंबार लगा हुआ हो, तो उसे उसके प्रति आकर्षण होगा ही नहीं। और मन में थोड़ा भी लोभ है, जितना हमारे पास ज्यादा रुपया होगा हम उतने सुखी होंगे, उतना हमारा बढ़िया काम होगा, तब तो हमेशा मन दौड़ता ही रहेगा, कहां से पैसा मिले, कहां से पैसा मिले, कितना पैसा मिले। एक साधक है, साधक ही कहना चाहिए, साधु कपड़ा पहनते हैं, जहां सत्संग होगा वो दौड़ पड़ते हैं। एक एक दिन में दो दो सत्संग है। अब किस समय पहुंचे हैं? पूजा के समय पहुंचते हैं। पूजा समय पहुंचे, आगे बैठ गए। अब पूजा हुई, पूजा के बाद भोजन हुआ तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर अब सत्संग हो रहा है ना, वहां भी जाना है। अब फिर बटोर करके बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा किए। साधक ने कहा, अरे बैंक में पैसा जमा किए हो, कुछ लाओ, कुछ खर्चा हो तो करो। साहब इसका नाम मत लेना साहब, सेवा का नाम मत लेना। कहा कि तू अकेले नाम पर जमा किए हो, किसी का नाम ले लो। नहीं नहीं, किसी के नाम रखना नहीं है, और मर जाएगा तब मरने की बात ना कहो साहब, ताकि उनको तो अमर होना है ना। इतनी पकड़, यही माया है। पैसा माया नहीं है, पकड़ माया है, आकर्षण माया है। यहां तो गुरु कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें सीख दे रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और तुम मेरी बातों में ध्यान न देकर के माया की तरफ देख रहे हो। तो ज्ञान और माया दोनों में एक ही तो
लेना पड़ेगा। इस साहब की साखी याद आ गई। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कहें कबीर संशय पड़ा, एक ले दूजी डाल। चींटी चावल लेकर के जा रही थी, बीच में दाल मिल गई। संदेह में पड़ गई चींटी, चावल ही ले रहूं या दाल भी ले लो। कबीर साहब पहुंच गए। चींटी को संदेह में पड़े देख करके कहा, ए चींटी, तुम एक ही ले सकती हो, चावल और दाल दोनों एक साथ ले नहीं सकती। ये तो चींटी चावल दाल का उदाहरण है। ये जीव शुद्धता लेकर चलता तो है, लेकिन बीच में दाल माया मिल जाती है, दुनिया के ऐश्वर्य, पूजा प्रतिष्ठा आदि। अब सोचता है कि क्या करें, तो या तो शुद्धता को लेकर रहना पड़ेगा, और माया लोगे तो माया का अर्थ ही है अशुद्ध। जो मन को अशुद्ध बना दे, चंचल विकारी बना दे, वही तो माया है। तो कल्याण का काम और साथ साथ माया का भोग, दोनों नहीं बन सकते एक साथ। और माया कभी साथ देगी नहीं। माया किन्होंने भोगी होता है, माया का भोग आज तक कोई नहीं कर पाया। मतलब कौन तृप्त हुआ है माया से? लेकिन फिर भी हमारा मन बार बार उधर फिसलता, हमारा उधर फिसलता रहता है। कल्याण का काम करना है तो मन के इस फिसलन को बचाना होगा, इस फिसलन को रोकना होगा। अब जितनी सावधानी होगी, जितनी सावधानी, पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। साधना के मार्ग में साधुओं को पूजा प्रतिष्ठा ये दोनों बराबर मिलते हैं। कहीं जाए साधु का वेश देख करके ही लोग सम्मान करते हैं, आदर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और पूजा तो मिलती ही मिलती है। इसमें जो भूला फिर साधना नहीं बनेगी, रोका नहीं जा सकता। पूजा प्रतिष्ठा, आदर सम्मान, स्वागत सत्कार, इनको रोका नहीं जा सकता। भगत लोग अपनी खुशी से करते हैं, सोचते हैं भाई हम तो माया मोह राग रंग संसारिकता विषय वासना का त्याग नहीं कर पाए, इन्होंने थोड़ी उम्र में ही त्याग कर दिया, धन्य है। लोग साधु को एक बड़े आदर दृष्टि से देखते हैं। जो काम हम नहीं कर पाए, वो भी समझते हैं कि जो राग रंग विषय विकार है, यहां पर शांति है नहीं, यहां पर स्थिरता है ही नहीं, केवल एक भ्रम है सुख का। और इन्होंने उस सुख भ्रम का त्याग कर दिया है। तो इसलिए वो साधु किसी उम्र का साधु हो, गृहस्थ भक्त उन्हें आदर सत्कार सम्मान दृष्टि से देखते हैं, और वैसा सम्मान आदर सत्कार करते भी हैं। इसमें उन्हें खुशी होती है। वो अपनी खुशी के लिए करते, अपने मन की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उसमें हम भूल गए। देखो लोग हमें कितना आदर सत्कार दे रहे हैं, कितना हमें लोग सम्मान दृष्टि से देखते हैं, कितना हमें बड़े मानते हैं, उसी में भूल गए वही तो माया है। साधु के लिए पूजा प्रतिष्ठा महारोग है, महारोग। लेकिन इससे बचा ही नहीं जा सकता। कैसे कहें भाई कि तुम हमारी पूजा मत करो, हमारा सत्कार न करो, हमारे लिए कोई सम्मान मत करो, ये तो कह नहीं सकते।
ये कहना भी दिखावा हो जाएगा। बस उसमें भूले ना, भगत अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, इसमें मुझे कुछ मिलना नहीं है, ये भाव बना करके रखें, तब कल्याण होगा। और गुरु का उपदेश यही है, इनमें कहीं भूलना नहीं। जैसे सावधान करते हैं, कहें कबीर कैसे बनी है मोहि तो ही अरोए, मेरे तेरे बीच में माया जाने से मेरा तुम्हारा प्रेम स्थायी कैसे बना रहेगा। जब कोई भी साधक, हम आप कोई भी हों, माया की तरफ से जब पीठ देंगे तभी गुरु उपदेश काम करेंगे। जैसे कहा जाता है ना, समुद्र के पास जाओ, समुद्र की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो पानी 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 दिखाई पड़ेगा, और वहीं पर खड़े होकर पीठ कर दो तब थल दिखाई पड़ेगा। तो एक तरफ गुरु ज्ञान है, कल्याण, एक तरफ माया। माया की तरफ ध्यान देंगे तो गुरु ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, और गुरु ज्ञान चाहिए, कल्याण चाहिए तो माया छोड़ना पड़ेगा। दोनों साथ साथ नहीं बन सकते हैं। साहब साखी में यही चेतावनी देते हैं, सीख देते हैं। तकत तकावत तकी रहा, सके न बेझा मार, सबे तीर खाली पड़ा, चला कमा नहीं डार। तकत, ताकना, देखना, लक्ष्य को देखना, तकावत दूसरों को दिखाना। कोई एक निशानेबाज है, वो देखता है कि तीर कहां मारना है, इसे वो देख रहा है, और दूसरों भी दिखा रहा है भी, देखो वो जो बिंदु दिखाई पड़ रहे, तीर वहां मारना है। लेकिन लक्ष्य को जहां निशाना लगाना है उसको देख भी रहा, दिखला रहा है, फिर भी उस लक्ष्य पर बाण नहीं मार पा रहा, सके न बेचा मार। एक भी बाण उस लक्ष्य पर जाकर के बिध नहीं रहा, टिक नहीं रहा है। सारे बाण इधर उधर जाकर टकरा करके गिर गए। तो वह क्या, अंत में एक कमान को छोड़ करके चला गया। सब सारे के सारे तीर निरर्थक चले गए, और अंत में कमान धनुष को छोड़ करके निशानेबाज चला गया। यहां पर आप कहते हैं, लोग जानते हैं कि मानव जीवन को उद्देश्य कल्याण की प्राप्ति, लोग कहते हैं उसको भगवान की प्राप्ति कह देते हैं। भगवान की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति इस जीवन का लक्ष्य है। हर आदमी समझता है, साधु गृहस्थ। तकावत दूसरों भी बताते हैं, भैया दुनिया में कुछ रखा है नहीं, सब कुछ क्षणभंगुर असार है। दुनिया का जो सुख है खुजली खुजाने के सुख के समान है, अंत में पीड़ा है, बंधन है, व्यवस्था है। ऐसा दूसरों बताते भी हैं, किंतु देखते हैं, दिखाते रह जाते हैं और सोचते रह जाते हैं, किंतु कल्याण का काम कर नहीं पाते। होता क्या है, जीव ईश्वर रूपी धनुष को छोड़ करके चला जाता है। जिसके लिए जीवन मिला वो काम कर नहीं पाया। कौन नहीं जानता है? अनाड़ी सनाड़ी आदमी को पूछो, जो दिन रात भोगों में उलझा हुआ है, उससे पूछो तो भी कहेंगे ये मानव जीवन कल्याण पाने के लिए मिला हुआ है, साधना करने के लिए ही मिला है।
लेकिन सोचते हुए भी साधना नहीं कर पाते, बताते हुए भी साधना का काम नहीं कर पाते। धन के संग्रह में सुख नहीं, सुख तो संतोष में है। ये लोग जानते हैं। संतोषी आदमी सुखी होता है, लेकिन संतोष कहाँ है लोगों के मन में? खुद के मन में संतोष नहीं है। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब असार, सब क्षणभंगुर है, जानते हैं। लेकिन क्षणभंगुर जानते हैं, मोह छूटता है क्या? अंत में कोई किसी का साथ नहीं देगा। जीव अकेला आया है, अकेला चला जाएगा। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, हर कोई कहता है। किंतु पकड़ने की आदत, अधिकार की आदत, बटोरने की आदत छोड़ तो नहीं पाते। एकदम मोह में डूब जाते हैं। अकेला आया, अकेला जाएगा, कोई किसी के साथ देने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन मोह इतना जबरदस्त कि एक दिन घर परिवार छोड़ना उसके लिए बड़ा संकट बन जाता है। तो देखते भी हैं, दिखाते तो हैं, लेकिन काम कहां कर पाते हैं। ये अधूरापना जो है मन का, उसी के लिए साहब कह रहे हैं। जो संकल्प है आदमी का दृढ़ नहीं हो रह पाता। हर आदमी के मन में कभी ना कभी वैराग का भाव आता है। मोहित मोह के बीच, लेकिन वो वैराग भाव आया और चला गया, क्षणिक। जैसे आकाश में बादल आए, हवा चली, बादल उड़ के चला गया, कहां का कहां। तो हर आदमी के मन में कभी न कभी वैराग का भाव तो आता है, किंतु ठहरता नहीं है। त्याग भाव भी आता है, ठहरता नहीं है। इससे काम नहीं बनेगा। सोचता है आदमी, विचार करता भी है, लेकिन स्थिर नहीं रह पाता। जैसे कोई प्रलोभन की चीज आई, बस बहक जाता है। और शरीर तो धीरे धीरे जर्जर हो ही रहा है। जर्जर होते होते एक दिन बस मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद भी आदमी के मन में वैराग को दृढ़ कहां होता है। क्या कहते हैं, चला कमा नहीं डा। सारे के सारे तीर खाली पड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें आई मन में, लोगों को भी बड़ी बड़ी बातें बताए, लेकिन लक्ष्य पर वार नहीं हो पाता। वो एक रस भावना, एक रस निष्ठा खत्म हो जाती है। अच्छा है ज्ञान की बातें कहना, सुनना, लोगों को बताना अच्छा है। प्रपंच वार्ता, बिकारी वार्ता करने का, निंदा चुगली की वार्ता करने की अपेक्षा ज्ञान की वार्ता कहना सुनना बड़ा अच्छा है। लेकिन कहने सुनने से क्या होगा? हम विचार ही करते रहें, विचार ही करते रह जाएं। विचार करना भी अच्छा है, लेकिन केवल विचारने से कुछ नहीं होगा ना। विचार को ऊंचा से ऊंचा विचार, सार्थक तभी होंगे जो विचार कार्य रूप में परिणत हो। छोटा सा विचार है, सेवा का विचार,
अब वो सेवा का विचार तो आया, लेकिन मन फिर सेवा में लग गए आदमी, तो सेवा का विचार मन में आना सार्थक हुआ। अब विचार आया और चला गया। जो डरेगा, कठिनाई से डरेगा, और सेवा करने में प्रसन्न तो आएगा ना, कठिनाई तो आएगी, वो सेवा नहीं करता। साधना में कठिनाई तो आएगी, उससे जो डरेगा वो फिर साधना क्या करेगा। केवल होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इससे जो डरेगा वो कुछ नहीं कर सकता है। लोगों का तो काम है कहना। दुनिया भर को खुश कौन कर सका है आज तक। सब लोग अच्छा कहें, हमें हमारे बारे में अच्छी धारणा रखे, तब हम कल्याण का काम करेंगे। ये जिसके मन में ऐसा भाव है वो कभी कल्याण का काम कर ही नहीं सकता। कोई ना कोई गलत कहने वाला, निंदा बुराई करने वाला मिल ही जाएगा। निंदा प्रशंसा में जो उलझा वो भटका। नहीं जानते तो कोई बात ही नहीं है, हर आदमी जानता है क्या करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, कौन नहीं जानता, और दूसरों को बताता भी है। अमुक काम गलत है जानता भी है, दूसरों को जनाता भी है, फिर भी गलत को छोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए जानना जनाना काम नहीं आया। जानना कार्य में परिणत हो ना, मन वैसा बने, रहनी वैसी बन जाए। शरीर तो छूटना है पक्का, इसमें तो कुछ करना नहीं है। शरीर त्याग करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप शरीर प्रतिक्षण मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा है, मृत्यु के मुख में जा रहा है। काल शरीर को बराबर छीन करता जा रहा है, कमजोर करता चला जा रहा है। हमें लगता है, हमें भ्रम होता है कि हमारा शरीर पुष्ट बलवान होता चला जा रहा है, मजबूत, लेकिन वो विचार से देखो तो वो कमजोर होता चला जा रहा है अपने आप। अंत में तो मौत के मुख में चला जाना है, मिट्टी में समा जाना है इसको। इसके लिए क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है किसी को। शरीर को काल समय छीन कर रहा है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसमें है? काल, जो वासना है, अज्ञान, ये हमारे मन को छीन कर रहा है। दुर्भाग्य यही है, घाटा यहां पर है। वासना हमारे मन को, अज्ञान या मन के विकार, कुछ भी, यही माया है, ये हमारे मन को कमजोर न बनाने पाए। जानते हैं कि माया क्षणभंगुर परिवर्तनशील है, ऐसा जान करके उसके मोह को त्याग कर दें, तब हमारे जो तीर है वो मानो निशाने पर लग गया। जैसे कोई निशानेबाज, तीर चलाने वाला, एक बार में पहली बार ही तीर चलाया तो उसका तीर निशाने पर ही जाकर लगेगा, ऐसा नहीं होता है। बराबर अभ्यास करते 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 फिर ऐसा हो जाता है उसके सारे के सारे तीर एकदम निशाने पर ही लग जाते हैं। यही काम हमारा, हमें ऐसा करना है। निरंतर अभ्यास। वैसे चिंता, खाते पीते, उड़ते बैठते, काम धंधा करते, चलते फिरते, बात व्यवहार करते हुए भी एक लक्ष्य, कल्याण की प्राप्ति,
आत्मशांत, आत्मतृप्त, मन के लिए आत्मलीनता, इसी पर ही सोचे। सोचने की बातें दो ही है। एक तो शरीर संसार की परिवर्तनशीलता और क्षणभंगुरता, हर चीज में जो भी दिखाई पड़े, जिसकी तरफ मन ललचाए, सोचो कि ये चीज परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। भोगों में दुख रूपता, बंधन रूपता, बड़े से बड़े भोग केवल दुख और बंधन के कारण है, ऐसा विचार मन में हो। और आत्मा की अमरता, निर्मलता के विचार हो। शरीर संसार और दुनिया के भोग, क्षणभंगुरता, परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता, दुख रूपता, बंधन रूपता, इसका जो बराबर चिंतन करेगा, साथ साथ अपने आत्मा की अमरता, नित्यता, शाश्वतता और निर्मलता चिंतन यदि मन में है, तो सारे के सारे विचार फिर सार्थक हो जाएंगे। दुनिया की क्षणभंगुरता का बोध तो है, हम विचार करते हैं, लेकिन आत्मा का अमरता के विचार मन में नहीं है, निर्मलता विचार मन में नहीं है, तो भी पूरा काम नहीं बनेगा। आत्मा की अमरता का ज्ञान तो है, मन में ये बात आ भी जाती है कि मैं शुद्ध चेतन निर्मल नहीं हूं, लेकिन बाहर का राग रंग छूट नहीं पा रहा है। क्षणभंगुरता का चिंतन नहीं है मन में, क्षणभंगुरता का बोध नहीं है मन में, बात बैठी नहीं रही है कि सब कुछ क्षणभंगुर है और दुख रूप है, तो विचार काम नहीं आएंगे, फिर कल्याण का काम नहीं होने वाला है। कुछ भी याद हो बाहर, जहां मन ललचाए वहां समझ लो ये अंत में दुख का कारण बनेगा। भले भी लग रहा है आकर्षक, लेकिन ये बंधन का ही कारण है। हमेशा दुख रूपता, बंधन रूपता का ही चिंतन हो बाहर के लिए, तो फिर जो विचार करेंगे वो कल्याण में सहायक होगा। अन्यथा दुख जानते हैं क्षणभंगुर छूट जाएगा, किंतु आकर्षण नहीं मिलता, लोभ मोह नहीं मिलता, तो सारे तीर खाली पड़ जाते हैं, सारा विचार निरर्थक चला गया। अंत में तो जीव शरीर रूपी धनुष को छोड़कर चला जाता है, फिर जहां से आया, जहां उपजे तहां समान छूट गए सब तभी। तो भी मतलब क्या हुआ? और शरीर तो जा रहा है मौत की तरफ, आजकल में मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर मिट्टी में मिले इसके पहले मन में यह भाव हो जाए कि संसार के सारे भोग मिट्टी है, सार ही निरर्थक। जब ऐसा भाव हो जाएगा तब हम जो कुछ विचार करते हैं ज्ञान विवेक संयम आदि के, वो सारे के सारे सार्थक हो जाएंगे और फिर छूटने के पहले फिर हमारे कल्याण हो जाएगा। इसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है सबको।